नमस्कार साथियों। एलोंग विद ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 38वीं कड़ी में आपका स्वागत है। अक्सर हम एनर्जाइज्ड रहने और दूसरों को भी एनर्जाइज्ड रखने की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऊर्जा के अपोजिट शब्द थकान की। थकान, थकावट, शैथिल्य, श्रांति, वेयरीनेस, फटीग। लंबे समय तक काम करने के फलस्वरूप हमारी घटी हुई क्षमता। थकान को साधारणतः सभी लोग जानते हैं, भोगते हैं, फिर भी इसके स्वरूप को पहचानना थोड़ा कठिन है। थकान की वैज्ञानिक परिभाषा गिलब्रेथ ने दी है, जिसके अनुसार थकान है काम करने की शक्ति में डिटेरियोरेशन, ह्रास, काम करने में आनंद की अनुभूति में गिरावट, और जब हम काम नहीं भी कर रहे यानी कार्यरहित घंटों में भी प्रसन्नता का अभाव। थकान कमजोरी से अलग है। आराम करने पर थकान चली जाती है, जबकि कमजोरी बनी रह सकती है। थकान का कारण शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। थकान के कारण शारीरिक क्रियाओं में केमिकल रिएक्शंस की वजह से कई चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि, मांसपेशियों का सिकुड़ना, मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन में पोटेशियम फॉस्फेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीले तत्व और गैस का एकत्रित होना काम करने की शक्ति को कम कर देता है। अंततः एक स्थिति में कार्य शक्ति शून्य हो जाती है, मन खराब हो जाता है, मूड बिगड़ने लगता है, क्रोध या खीज आने लगती है, कार्य के प्रति एक अलग सी अरुचि पैदा हो जाती है। इसी अवस्था को थकान कहा जाता है। निदा फाजली के शब्दों में, बस एक दो ही कदम और थे सफर वाले, थकान देख ना पाई थकान से बाहर। मानसिक कार्यों में मानसिक एनर्जी का व्यय होता है। इससे व्यक्ति और अधिक कार्य नहीं कर पाता है। हमारी निजी भिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। जिन व्यक्तियों में मोटिवेशन का लेवल ऊंचा होता है, उच्च प्रेरणा, काम करने की डिटर्मिनेशन होती है और फोकस्ड मन होता है, उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, उन्हें जल्दी जल्दी थकान का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार कुछ असामान्य परिस्थितियों में, जैसे आपदा, इमरजेंसी में भी थकान की अनुभूति कम होती है। साथियों, थकान बड़ी स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल, जिसके उपजने के कई कारण हो सकते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। कार्यक्षेत्र में वर्किंग आवर्स का कभी कभी या अक्सर लंबा खिंच जाना, वर्क प्लेस टेम्परेचर जो केवल एसी या उसके अभाव की बनिस्बत बॉस के मूड से भी घटता बढ़ता है, बैठने का स्थान और वर्क प्लेस एम्बियंस या एनवायरनमेंट, प्रॉपर वेंटिलेशन या उसका अभाव, अप्रोप्रिएट सुविधाओं का ना होना, या अगर पब्लिक डीलिंग पोस्ट है तो जिनसे भी वास्ता पड़ता है उनके बोलचाल का ढंग, बॉडी लैंग्वेज, भाषा प्रयोग, ये सब हमारे एनर्जी लेवल्स को डायरेक्ट रूप में तुरंत प्रभावित करते हैं। कई इनडायरेक्ट कारण भी होते हैं थकान के, जैसे नींद की कमी, खर्राटे, ठीक से ना खाना, अनीमिया, डिप्रेशन, डायबिटीज, फूड एलर्जी, डिहाइड्रेशन। कहीं भीतरी पलती उदासी, जिसे हम स्वीकार करने में अक्सर गुरेज करते हैं, वो बहुत और बहुत जल्दी थकाती है हमें। ऐसी होने लगे थकन उसको, ऐसी होने लगी थकन उसको, दिन के ढलते ही सो गया रास्ता। थकान
केवल शारीरिक या मानसिक ही कहाँ होती है, इमोशनली भी हम कितनी कितनी बार थक के टूट जाते हैं। भावनाओं का ना समझे जाना, हमारे सही का दूसरों द्वारा संज्ञान ना लिए जाना, उनके दिल तक पहुंचाए मार्ग में हमारी पुरजोर कोशिशों का असफल होना या किसी अपने को खो देना हमें भावनात्मक रूप में बहुत थका देता है। दिलो दिमाग की उलझन, दिलो दिमाग की उलझन में ये कहाँ मुमकिन कि जहनो दिल तो थके, रूह को थकन ना हो। थकान का मनोवैज्ञानिक स्वरूप भी होता है जब हम अपने पूर्व अनुभवों पे या नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस जो हम कैरी कर रहे होते हैं उन पे आधारित कुछ नेगेटिव प्रिज्यूम कर लेते हैं, तो कुछ भी करने से पूर्व ही हम थक जाते हैं, जिसका पता सिर्फ हमें चलता है। थकान का स्वरूप कोई भी हो, चाहे उसकी अभिव्यक्ति हमारी चाल ढाल, भाव भंगिमाओं, चेहरे की रंगत, आंखों के भावों से मौन रूप में होती है। और कई बार तो कहाँ रोक पाते हैं हम खुद को, और शब्द बानों, गुस्से, इरिटेशन जो होता किसी और पे है, निकलता किसी और पे है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कोप भोज बनते हैं हमारे अपने करीबी जिनके पास होते हैं हम। कभी कभी हमारे पेट्स भी भोगते हैं उन नेगेटिव भावों को जिनका सोर्स कहीं और होता है। लौट भी आया तो सदियों की थकन लाएगा, लौट भी आया तो सदियों की थकन लाएगा, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आने तक। साथियों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि थकना कितना भी स्वाभाविक हो, किसी को थका थका देखना हमें कतई अच्छा नहीं लगता। हमारी अपनी एनर्जीज डिप्लीट होने लगती हैं ऐसे किसी को देखकर, खराब सी फीलिंग होती है। अगर ऐसा किसी को थके देख के हमें होता है तो हमें थका देख के दूसरों को भी होता होगा ना। पर हम लाख छिपाएं थकन, ये इश्क मुश्क खंग खुश्क की तरह प्रकट हो ही जाती है। मुझे लगता है अपनी थकन के प्रति बड़ी संवेदनशीलता और काइंडनेस के साथ अवेयर रहना चाहिए, सचेत, जागरूक। और जैसे ही आभास हो कि हम थक रहे हैं तो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन अगर संभव हो, हल्की सी चहलकदमी, जरा सी खुली सांसों को सुलभ करना, थोड़ा सा प्रकृति के करीब होना और जीना हमें तरोताजा कर सकता है। नहीं तो थकान को थोड़ा थका तो जरूर ही सकता है। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वर्कआउट, योगा, ध्यान उसे कथारसिस प्रदान कर सकता है। और सबसे बढ़ के अच्छे से भोजन के बाद अच्छी सी नींद, बस जी थकान गायब। योगा में अननेचुरल ढंग से हंसना भी कहीं ना कहीं मन परिवर्तन तो करता ही है। वो जो हम बोल बोल के कह कह के थक चुके होते हैं ना, उस थकन को मौन, विपस्सना, अपने साथ बिताया समय और अपने साथ रूबरू होके सॉर्ट आउट करना या सत्संग, जप मानसिक और भावनात्मक थकान को काफूर कर सकता है। जानना समझना बहुत जरूरी है साथियों कि हमें क्या थकाता है और क्या एनर्जाइज करता है। संतुलन इसी से सुलभ होता है। हमें स्मृतियां, मेमोरीज, यादों के भटके हुए कारवां काफी थकाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी ओर कितनी अच्छी होती है वो स्थिति जब हम हंस हंस के थक जाते हैं या हंसी से आंखों में आंसू निकल आते हैं। हम कभी भी एप्रिसिएशन या प्रशंसा, प्यार मोहब्बत से नहीं थकते। जो भी चीज हमें वैल्यूड महसूस कराती है, वांटेड, डिजायर्ड, वो हमें नहीं थकाती। ऐसे में तो शारीरिक थकान भी बैक सीट ले लेती है और कोई हमारी चाल देख ले।
बड़ा ज़रूरी है कि हम कभी-कभी अपने आप से पूछ लें कि एनर्जेटिक हो ना, उत्साही हो ना? और अगर जवाब में ना आए या चुप्पी आए, तो कुछ किया जाना बनता है। थकान को ढीला नहीं छोड़ना होता, वरना वो हमें दबोच लेती है। सही रहता है उसे प्यार, दुलार, परवाह से हैंडल करना, क्योंकि एंथुसियाज्म और पॉजिटिविटी हमारी स्ट्रेंथ्स हों तो हम ऊर्जित रह भी सकते हैं और औरों को भी रख सकते हैं ऊर्जित, चार्जित। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।